हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इजी इंग्लिश ग्रामर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक इंग्लिश का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक सिर्फ स्टूडेंट लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन पेरेंट्स हो, टीचर्स हो और स्टूडेंट हो, इन सबके लिए इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, हम आज एक ऐसे सीखने वाले हैं, ऐसे इस तरह सीखेंगे कि जो स्टूडेंट हो इसके लिए भी ये काम का है और जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, ये लोग भी इसका उपयोग कर सकेंगे अपने टीचिंग में और पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में उपयोग कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये निबंध का टॉपिक है वो हम इस तरह सीखेंगे कि आपको मज़ा भी आएगा और आप कुछ नया भी जान सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपको ये जो टॉपिक सिखा रहा हूँ, जो ऐसे सिखा रहा हूँ, इसका नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड यानी कि पुस्तक हमारे उत्तम मित्र। फ्रेंड्स, तो इस निबंध के बीच बीच में मैं आपको कई अच्छे पुस्तकों की रिव्यू भी बताऊंगा और वो लाइफ में पढ़ने के लिए आपको इसका नाम भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अवश्य देखें। मिलते हैं आगे अपनी स्क्रीन पर। हम स्क्रीन पर देखेंगे पहला पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ हम स्क्रीन पर देखेंगे, पहले पढ़ेंगे, बाद में इसको समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स आर द हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बुक्स आर द हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। दे आर our treasure of knowledge. They are our treasure of knowledge. They are wonderful gifts for human. They are wonderful gifts for human. Books are our real and best friends. Books are our real and best friends. Books are the main elements for education. Books are the main elements of education. Friends, यहाँ elements के अलावा आप बेसिक शब्द का यूज भी कर सकते हो, जैसे कि बुक्स आर द मेन बेसिक फॉर एजुकेशन। अब हम इसे समझते हैं। आई हैव यानी कि मेरे है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड है, मेरे कई दोस्त है। बट बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। बट यानी कि लेकिन पुस्तकें मेरी उत्तम मित्र है। बुक्स आर द हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बुक्स के पीछे आर लगा है क्योंकि बुक्स प्लूरल है, इसीलिए हमने आर लगाया है। आई के पीछे हमने हैव लगाया है और मैनी है, इसीलिए हमने फ्रेंड्स लगाया है। तो सेकंड सेंटेंस, बुक्स आर द हाउस ऑफ नॉलेज। नॉलेज शब्द आप देखेंगे तो इसमें के का उच्चारण नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट लोग को ये परेशानी होती है कि नॉलेज में के आया हुआ है लेकिन के का उच्चार क्यों नहीं है, बोलते वक्त हम के क्यों नहीं बोलते, तो हम नॉलेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि के ए साइलेंट लेटर है। फ्रेंड्स, साइलेंट यानी इसका लिखने में उपयोग करना है, बोलने में हमें इसका कतई उपयोग नहीं करना है, इसीलिए इसको साइलेंट लेटर कहते हैं। और भी कई शब्द है इंग्लिश में जिसमें साइलेंट लेटर का यूज किया हो। तो नॉलेज यानी ज्ञान। बुक्स आर द हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बुक्स है एक ज्ञान और माहिती का स्रोत है, एक बड़ा हाउस है, एक हाउस है। दे आर आवर ट्रेजर। ट्रेजर यानी खजाना। ट्रेजर यानी खजाना। आपके पास भी होगा है कि नहीं है? ट्रेजर होगा आपके पास, छोटा बटवा होगा, इसमें आप सेविंग करते होंगे, मम्मी पापा ने दिया हुआ कुछ पैसा, ये आपका ट्रेजर ही है। और आपके पास जो माइंड में है, जो आप एग्जाम में यूज करते हो, तो वो भी आपका एक ज्ञान का ही ट्रेजर है। ओके फ्रेंड्स, तो दे आर आवर ट्रेजर ऑफ नॉलेज। ते हमारे ज्ञान का एक खजाना है। दे आर वंडरफुल गिफ्ट्स फॉर ह्यूमन। ह्यूमन यानी हम और तुम, हम सब क्या है? ह्यूमन है। याद रखने के लिए ह्यू, इसमें मैन आया हुआ है। देखो फ्रेंड्स, ह्यू एम मैन, तो हम और तुम यानी ह्यूमन, हम सब ह्यूमन है। तो दे आर वंडरफुल गिफ्ट फॉर ह्यूमन। पुस्तकें है, इसके लिए हमने दे प्रोनाउन का उपयोग किया है, आप देख सकते हो। तो दे आर वंडरफुल गिफ्ट फॉर ह्यूमन। मनुष्य के लिए, हम सब के लिए वंडरफुल गिफ्ट है। वंडरफुल है, वंडरफुल, अद्भुत, अद्भुत गिफ्ट्स है।
बुक्स आर अवर रियल एंड बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स आर अवर रियल है और बेस्ट फ्रेंड है, उत्तम मित्र है और रियल मित्र है हमारा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा आपका। बुक्स आर द मेन एलिमेंट्स फॉर एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षण, आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, कोई और पढ़ता है, कोई और पढ़ाता है, जो सब ये कार्य करते हैं, ये सब क्या है? ये सब एजुकेशन है फ्रेंड्स। तो एजुकेट करना यानी किसी को शिक्षित करना, इसके ऊपर से नाउन बना है एजुकेशन। तो द मेन एलिमेंट्स फॉर एजुकेशन, बुक्स आर द मेन एलिमेंट्स फॉर एजुकेशन। एलिमेंट्स आपको न यूज करना हो तो आप यहाँ बेसिस शब्द का भी यूज कर सकते हैं। बेसिस के बुक्स आर द मेन बेसिस फॉर एजुकेशन, शिक्षण माटे का मुख्य स्रोत है, जो एलिमेंट्स है, घटक है। तो फ्रेंड्स, पहला पैराग्राफ आपने देखा, तो देखते हैं अब सेकंड पैराग्राफ। हेलो फ्रेंड्स, आपको लगा कि मैं पढ़ने लगा, बुक्स ही हाथ में तो पढ़ूंगा ही ना। फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक है। फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, ऐसे के बारे में सोचते हैं और ऐसे ही हम देखते हैं आगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, यानी कि डिफरेंट यानी कि विविध, अलग अलग तरह की, काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग तरह की, कई और प्रकार की। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, जैसे कि मेरे पेरवेस भी अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसे भी बुक्स भी अलग अलग काइंड्स की, यानी कि डिफरेंट काइंड्स की होती है। फूल भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार तुम इस शब्द का उपयोग अपने सेंटेंस में करोगे तो ये सेंटेंस इजीली आपको याद हो जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। विश्व के अंदर कई जाति की बुक्स है। दे आर द बुक्स ऑफ स्टोरी, ड्रामा, पोएम, नोवेल, एजुकेशन, रिलीजन, कुकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, फिलोसॉफी एंड हेल्थ। तो ये सभी प्रकार की पुस्तकें, अलग अलग तरह की पुस्तकें वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। तो देखते हैं कि स्टोरी, आपको पता है, आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है स्टोरी। पापा मम्मी कई बार आपको इसके लिए तो आपको कुछ पनिशमेंट भी मिलती होगी कि ये लेके बैठ गया, जो घर में पढ़ने की स्टोरी बुक हो, जो स्कूल की न पढ़ते हो, ये पढ़ के पकड़ा गए तो इसकी मार भी पड़ती होगी। पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है? ओके, तो स्टोरी बुक, ड्रामा, जो बड़े बड़े नाटक लिखे जाते हैं वो ड्रामा की बुक होती है। पोएम, जो आपके पढ़ने में, स्टूडेंट लोगों को पढ़ने के लिए तो थोड़ी थोड़ी पोएम्स आती है, लेकिन पोएम की बड़ी बड़ी बुकें भी होती है अलग अलग लेखकों की। नोवेल, नवल कथा कहते हैं इसको। एजुकेशन के लिए तो कई बुक है, आप पढ़ रहे हो वो भी एजुकेशन है। रिलीजन, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग पुस्तकें हैं। ओके, तो रिलीजन की पुस्तकें भी आती है, जैसे कि हमारी है महाभारत, रामायण और श्री भगवत गीता और बाइबल, कुरान शरीफ, ओके, अवेस्ता। तो ये सब हमारी रिलीजन बुक है। कुकिंग की तो कई बुक आती है फ्रेंड्स, कई रेसिपी बनाने के लिए आपको कुकिंग की बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो कुकिंग साइंस की है, साइंस सीखने के लिए, साइंस के प्रोजेक्ट करने के लिए, साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये सब साइंस की बुकें उपयोग में आती है। टेक्नोलॉजी, अलग अलग यांत्रिकीकरण की बुकें होती है, जो यंत्रों को बनाते हैं, यंत्रों को रिपेयर करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी की बुकों का यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट, कई बुक्स है, जोक्स है, स्टोरी है और भी कई है जिसमें से हमें एंटरटेनमेंट मिलती है। फिलोसॉफी, तत्वज्ञान है। और हेल्थ, अपनी तंदुरुस्ती, अपनी हेल्थ के लिए भी बुक्स होती है अवेलेबल विश्व में। सम बुक्स आर पब्लिश्ड इन प्रिंटिंग पेपर। सम बुक्स आर पब्लिश्ड इन प्रिंटिंग पेपर। मैंने आपको इस पैराग्राफ की शुरुआत में जो वीडियो में दिखाई थी वो प्रिंटिंग पेपर वाली बुक कही जाती है। क्यों? क्योंकि वो कागज़ के रूप में इसको प्रिंट करके इसकी बुक बनाई जाती है, जो
फिजिकली अपने हाथ में होती है, इसको हम प्रिंटिंग पेपर में छपी हुई बुक कहते हैं। द सम बुक्स आर पब्लिश्ड इन प्रिंटिंग पेपर, कई बुक है वो प्रिंटिंग पेपर के रूप में छपी जाती है। सम बुक्स आर पब्लिश्ड इन इंटरनेट, और सम बुक्स कई बुकें होती है वो इंटरनेट पर पब्लिश की जाती है। फ्रेंड्स, द बुक्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर कॉल्ड ई बुक। फ्रेंड याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, ई बुक्स कहते हैं। जो इंटरनेट पर आप कई बार सर्च करके ब्राउज़र में लिख के आप बुक्स सर्च करोगे तो कई बुक्स आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डिजिटली जो लिखी गई बुक है इसको हम ई बुक्स कहते हैं। टुडे दे आर वेरी पॉपुलर, और आज ये बुकें जो ई बुक्स है वो बहुत पॉपुलर हो गई है, पॉपुलर है। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, और पुस्तकें पढ़ने का तो कई लाभ है फ्रेंड्स। बुक्स डेवलप आवर थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन एंड पर्सनालिटी। डेवलप करता है बुक्स हमारे विचार शक्ति, हमारा जो थिंकिंग पावर है, सोचने की जो शक्ति है, इसको हम थिंकिंग पावर कहते हैं। इसका डेवलप करता है इमेजिनेशन एंड पर्सनालिटी, हमारी जो कल्पना शक्ति है, हम जो इमेजिन करते हैं इसको हम कल्पना शक्ति बोलते हैं। और पर्सनालिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है, इसको ये डेवलप करता है। पुस्तकें पढ़ने से हमारे में एक क्वालिटीज आती है, थिंकिंग पावर में बढ़ोतरी होती है, इमेजिनेशन एंड पर्सनालिटी भी हमारी डेवलप होती है। तो यहाँ डेवलप ये वर्ब है, और बुक्स ये प्लूरल होने के कारण यहाँ डेवलप में एस नहीं लगा है, ये आपको याद रखना है। थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन एंड पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है। दे सॉल्व आवर लाइफ प्रॉब्लम्स, दे सॉल्व, दे यानी कि बुक्स, दे सॉल्व आवर लाइफ प्रॉब्लम्स, हमारे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन भी ये पुस्तकें करती है। कई बार मनुष्य को पुस्तकें पढ़ने से अच्छा ज्ञान होता है, और इसकी लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है इसमें से उनको ये सॉल्यूशन भी मिलता है। गुड बुक्स नेवर मिसलेड, मिसलेड यानी कि दौड़ना। गुड बुक्स नेवर मिसलेड, कभी भी आपको ये गलत रास्ते पे नहीं दौड़ती। गुड बुक्स नेवर मिसलेड अस એટલે हमको, गुड बुक्स नेवर मिसलेड अस, गलत रास्ते पे हमको गुड बुक्स, अच्छी बुकें हमें नहीं दौड़ती। दे हेल्प अस इन गैदरिंग डेटा, दे हेल्प अस इन गैदरिंग डाटा कलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, बुक में से ही करेंगे। तो दे हेल्प अस, बुक हमें हेल्प करती है। डिफरेंट पीपल रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, अलग अलग तरह की पुस्तकें, किताबें पढ़ते हैं। दे हेल्प इन रिमूविंग इलिटरेसी, यानी कि इलिटरेसी मीन्स के जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, शिक्षण नहीं लिया हुआ है, जिसको हम अशिक्षित कहते हैं। तो जो लोग अशिक्षित है इसको हम इलिटरेसी बोलते हैं। तो दे हेल्प इन रिमूविंग इलिटरेसी एंड पॉवर्टी यानी कि गरीबाई। ओके, पुअर पीपल, पुअर्टी नाउन बना हुआ है। तो जो ये पुस्तकें है वो हमें हमारे देश में से इलिटरेसी और पॉवर्टी दूर करने में हेल्प करती है। दे इनरिच, हमें समृद्ध बनाती है। दे इनरिच द थॉट्स ऑफ ह्यूमन, दे यानी कि पुस्तकें, ह्यूमन यानी कि हमारे मनुष्य के विचारों को समृद्ध बनाती है। मोटिवेशनल बुक्स मोटिवेट अस, मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ेंगे तो आप मोटिवेट होंगे और अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे और कुछ करने की ताकत रखेंगे। तो मोटिवेशनल बुक्स मोटिवेट अस। लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ एक प्रोवर्ब दी है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ए हाउस विदाउट बुक्स इज ए बॉडी विदाउट सोल, सोल यानी आत्मा। घर, बुक्स के किताबें बिना का घर एक आत्मा बिना का शरीर जैसा होता है। तो फ्रेंड फिर से, ए हाउस विदाउट बुक्स इज ए बॉडी विदाउट सोल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने ऐसे का अभ्यास किया। अब हम ऐसी कुछ पुस्तकें देखेंगे जो मेरे पास है, मैं आपको इसका रिव्यू और इन बुकों का नाम भी दूंगा जो आप भी पढ़ सकेंगे परचेस करके। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये पुस्तकें अब आपको दिखाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने कहा था जब हम पढ़ रहे थे बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड,
तो मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको एक दो अच्छी बुकें दिखाऊंगा और इसका रिव्यू भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे पास एक बुक है जो 5-6 साल पुरानी है। ये बुक्स आप देख सकते हो, रिप्लेस बिलीव इट और नॉट, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं ना फ्रेंड्स, इसकी ये बुक है। थोड़ी पुरानी है लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सटीक है। फ्रेंड्स, ये बुक एंटर इफ यू डेयर, आप देख सकते हो, एंटर इफ यू डेयर, और ये बुक का नाम है रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। तो फ्रेंड्स, ये बुक है, इसका पेज भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, ये बुक के लिए मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी। 5-6 साल पहले से मैंने परचेज़ की थी, बेचने वाला मेरे घर पे आया था और मैंने ली थी 1600 रुपया में। मैं 1600 रुपीज़ में मैंने 2-3 बुकें ली थी, डिक्शनरी भी ली थी। तो ये कोई स्पॉन्सर करने के लिए नहीं है, मैं ऐसे ही बताऊँ, मुझे अच्छी लगी। फ्रेंड्स, ये बुक के अंदर इसका जो लोगो है वो भी डिजिटल है, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, इसमें जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, बहुत सारे टॉपिक भर भर के दिए हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी पुस्तक है। फ्रेंड्स, दूसरी में एक पुस्तक की बात करने जा रहा हूँ। तो दूसरी पुस्तक है, वो है डेल कार्नेगी की, बहुत फेमस लेखक, आपने शायद पढ़ा भी होगा इसको। फ्रेंड्स, मेरे पास कई सालों से पुस्तक है, मैं कई बार इसे पढ़ चुका हूँ। मैं सभी पेरेंट्स लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक अवश्य पढ़ें, फ्रेंड्स भी अवश्य पढ़ें, और जो कार्य करते हैं, जो जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, सबके लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है, एक बार अवश्य पढ़ना। शायद आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इसका सॉल्यूशन भी आपको इसमें से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये डेल कार्नेगी की बुक है, आप देख सकते हो। पुस्तक का नाम है हाउ टू एन्जॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। नीचे गुजराती भी दिया हुआ है, जीवन जीवी जाणो અને કામની મજા માણો, डेल कार्नेगी। फ्रेंड्स, दूसरी भी एक पुस्तक है डेल कार्नेगी की, वो है चिंता छोड़ो और सुखेથી जीवो। और फ्रेंड्स, इसके साथ एक पुस्तक है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने लाइब्रेरी से पढ़ी थी, तो इसका नाम है महान हृदयोनी सारेगामा पधनी। फ्रेंड्स, ये पुस्तक गुजराती में ट्रांसलेट की हुई है, दूसरी भी लैंग्वेज में आपको मिल सकेगी। फिर से मैं नाम बोलता हूँ, महान हृदयोनी सारेगामा पधनी। फ्रेंड्स, इन किताबों का नाम और इन ऐसे जो मैंने आज पढ़ाया है, इन ऐसे की PDF की लिंक मैं आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।